वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। वार के डर से अमेरिकन्स ने अपने घर के नीचे हाइड आउट शेल्टर्स बना लिए। डॉक्टर कैल्विन ने भी अपने घर के बैकयार्ड में एक शेल्टर बनाया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से डॉक्टर कैल्विन को लगा कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है और एटम बॉम्ब की रेडिएशन से बचने के लिए वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अंडरग्राउंड शेल्टर में चला गया। उसी वक्त एक जहाज कंट्रोल खो बैठा और उनके घर पर गिर गया। कैल्विन को लगा ये न्यूक्लियर वॉर है और उसने अपने शेल्टर का डोर हाफ लाइफ के मुताबिक 35 साल के लिए बंद कर दिया। अब ये डोर 35 साल बाद ही खुलेगा। इस फैमिली ने अगले 35 साल उसी बंकर में गुजारने थे। लोगों को लगा कि ये फैमिली एयर क्रैश में मारी गई। शेल्टर में कैल्विन की वाइफ बेबी एडम को जन्म देती है। इस शेल्टर में इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, मॉल, फिश टैंक, प्लांट्स, हर एक चीज अवेलेबल थी। कैल्विन सच में एक जीनियस था। आहिस्ता आहिस्ता एडम बड़ा हो रहा था। 1965 में इस शेल्टर के ऊपर एक कैफे बना दिया गया। उधर एडम के पेरेंट्स उसे अच्छे से ग्रूम करने में लगे थे। कैल्विन उसे साइंस, स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स और पॉलिटिक्स सिखाता था, जबकि एडम की मदर उसे सोशल स्किल्स और जेंटल मैनर्स सिखाती थी। 1975 में वो सरफेस एक पिज़्ज़ेरिया में चेंज हो गई। दूसरी तरफ कैल्विन एडम को स्टॉक मार्केट और डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाता है। अब वो एडम को अपने स्पेशल बेसबॉल कार्ड्स भी दे देता है जो उस वक्त के लिमिटेड एडिशंस थे। आखिरकार 1997 आ जाता है और 35 साल का इंतज़ार ख़त्म होता है। शेल्टर की सब फैसिलिटीज़ ख़राब हो चुकी थी और लॉक खुल जाता है। फैमिली बहुत खुश होती है कि अब ये लोग बाहर जाएंगे। दिखाया जाता है कि ज़मीन ज़ोर से हिलने लगती है। यूँ महसूस होता है जैसे कोई ज़लज़ला है। वहाँ मौजूद आदमी डर जाता है। तभी ज़मीन से एक आदमी रेडियो एक्टिव सूट पहने बाहर आता है, जिसे देखकर आदमी बेहोश हो जाता है। कैल्विन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। उनका घर एक वीरान बार में बदल चुका था। कैल्विन इस लोकेलिटी में घूमने लगता है। वहाँ प्रोस्टिट्यूट्स और गैंगस्टर्स को देखकर कैल्विन वापस बेस में चला जाता है। उसे लगता है कि सभी लोग म्यूटेंट्स बन गए हैं। कैल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है। अब वो एडम को सरफेस पर भेजते हैं ताकि वो उनके लिए खाना वगैरह ला सके। एडम 35 साल में पहली बार आसमान देखता है। वो बहुत ही एक्साइटेड था। जब वो बातें करता है तो लोगों को लगता है शायद एडम पागल है। जब एडम ग्रॉसरी स्टोर पर पहुंचता है, होम डिलीवरी का सुनकर उसे याद आता है कि वो तो घर का रास्ता भूल चुका है। एडम के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो बेसबॉल कार्ड्स बेचने का सोचता है। शॉपकीपर उसे ठगने लगता है कि तभी वहाँ एवा आ जाती है। वो एडम को शॉपकीपर की चाल बता देती है और अपनी जॉब से भी क्विट कर देती है। एडम को एवा पर क्रश हो जाता है और अब वो एवा को हायर कर लेता है। एवा और एडम लिस्ट के मुताबिक रोज़ाना खाना इकट्ठा करने लगते हैं। एडम एवा को बताता है कि मुझे एक वाइफ भी चाहिए। एवा एडम को प्रेजेंट डे के मुताबिक ग्रूम करती है। उसे सी शोर पर लेकर जाती है। स्केटिंग, रियल बेसबॉल मैच और इवन रेन, सभी कुछ एडम के लिए मिरेकल्स थे। एडम और एवा काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। एवा एडम को क्लब में लेकर जाती है ताकि उसे सूटेबल वाइफ मिल सके। एडम की जल्द ही एक लड़की से अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, मगर ये देखकर एवा जेलस हो जाती है। जब एवा का बॉयफ्रेंड आता है तो एडम भी जेलस फील करता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। एवा एडम को क्लब में ही छोड़कर आ जाती है। फिर ये एक दूसरे से फीलिंग्स शेयर करते हैं और एडम अपनी फर्स्ट किस करता है।
अब एडम एवा को सभी कुछ बता देता है कि वो 35 साल से अंडरग्राउंड शेल्टर में रहा है और वो एवा को साथ लेकर जाना चाहता है। एवा को एडम पागल लगता है कि शायद वो खुद से स्टोरीज बना रहा है। आखिरकार एडम को अपनी शेल्टर वाली जगह मिल जाती है और वो ये सब बताने के लिए एवा के पास आता है, मगर एवा ने घर में एडम के लिए साइकोलॉजिस्ट को बुलाया हुआ था। एडम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। एवा को एडम की होटल रूम से चीज़ें मिलती हैं जो 60s की थीं। अब उसे एहसास हो जाता है कि एडम सच कह रहा था। एवा एडम को ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे एडम नज़र आ जाता है। एवा और एडम रीयूनाइट हो जाते हैं। एडम एवा को अपने शेल्टर में लेकर जाता है। एडम अपने पेरेंट्स से वापस आने के लिए 2 मंथ्स का टाइम मांगता है। एडम और एवा उसके फादर की वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स बेच देते हैं और एडम उसकी मदद से न्यू घर बनाता है। एडम अपने फादर को बता देता है कि एक्चुअल में यहाँ कोई वार हुई ही नहीं, बल्कि यहाँ तो प्लेन क्रैश हुआ था। कैल्विन के दिमाग में अभी भी वॉर के ही ख्याल थे और वो अभी भी अपने घर के बैकयार्ड में एक शेल्टर बनाना चाहता था।